माता बहन बेटियों सादर नमस्कार। आज कार्तिक मास की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं आप सबको। शुक्रवार 10 तारीख को करवा चौथ है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में करवा चौथ बनाते हैं, करक चतुर्थी। ये सौभाग्य स्त्रियों का एक बहुत सुंदर व्रत है जो माता बहनें बेटियां इस व्रत को रखती हैं, उनके पति की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करती है तो उसको जो है मन वांछित अच्छा वर प्राप्त होता है। ये नहीं कि इसको सुहागने कर सकती है, क्योंकि ये गणेश जी का व्रत है। और गणेश जी का व्रत कब नहीं आता? इस दिन भगवती माता लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश जी की विशेष पूजा है। करवा चौथ माता लक्ष्मी जी कहलाती है। और इस दिन क्या करें? इस दिन जो है निराहार व्रत रखा जाता है। जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं होती। बहुत सी मेरी माता बहनें क्या गलती करती हैं, शाम को जो है कथा सुनने के बाद जो है चाय इत्यादि ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान से अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ कीजिए, व्रत ना रखिए, परंतु ऐसा कुकर्ते हमें नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। मेरी बहुत सी माता बहनें क्या करती हैं, बहुत सी माता बहनें चंद्रमा में छल्ली में अर्घ देती हैं। आप ध्यान से कथा सुनना। कथा में उस बिटिया के जीवन में उसके भाइयों ने जो चंद्रमा में छल्ली में चंद्रमा दिखाया था और उससे उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो मेरी आपसे विनती है, भेड़ चाल ना करें, पिक्चर पे ना जाएं और चंद्रमा छल्ली में ना देखें, ना अपने पति का चेहरा देखें, ना चंद्रमा देखें। और इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश जी से और माता लक्ष्मी से और दुर्गा माँ से प्रार्थना करें। माता बहनों, अपने पति का दम बढ़ना, उसकी इज्जत करना, यही एक बहुत बड़ा व्रत है। पति का दम पति के प्रति बढ़ना और पत्नी का पति के दम प्रति दम बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा महाव्रत है ना। तो निराहार व्रत रखें। रात में जब चंद्रमा आ जाए, वैसे तो जो है 8:09 पर लिखा है, पर मेरे हिसाब से वो 9 बजे तक आएगा। ऊपर चंद्रमा को देखकर दिया जलाकर चंद्रमा की जो पूजा आप करती हो, वो जो गेहूं के दाने इत्यादि हैं, भगवान को चंद्रदेव को जो है अर्घ्य चढ़ाकर उसके साथ जो है गणेश जी का व्रत पूरा करें। अपनी सासू माँ, चाहे सुहागन है चाहे विधवा है, उनसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं। विशेष अपनी सासू माँ के चरण छूकर उनको बैना निकाल कर दें। अगर जिसके सासू माँ नहीं है, वो अपनी बड़ी ननद को, जिसको बड़ी ननद नहीं है, ब्राह्मणी को, ये सब्स्टिट्यूट हैं, परंतु अपनी माता चाहे सुहागन है और चाहे विधवा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके पति को उत्पन्न किया है। उनसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता, इसलिए उनको बैना दें। और माता बहनों, गणेश जी का वो मंत्र करें, ओम गंग गणपते नमः। छोटा सा मंत्र है, छोटा बता रहा हूँ। ओम ह्रीं लक्ष्मी नमः, जो माता बहनें बड़ा नहीं जान सकती। ओम दुग दुर्गाय नमः, ये मंत्र कर सकते हो। इससे जो है आपको लाभ होगा। और इस प्रकार से आप जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करें।
आपको जो है बिटियाओं को, बहनों को, माँओं को, सबको जो है पंडित प्रदीप कुमार शर्मा की ओर से बहुत सारी सुमंगल कामनाएं हैं। छोटी बिटियां अगर रख सकती है, फिर कहता हूँ तो उन्हें ये ना कहे कि क्यों रख रही है व्रत। अगर व्रत रखती हैं, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पति प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि गणेश महाराज जी का व्रत है। और इस प्रकार से आप जो है नियम से इस व्रत को रखें। जो माता बहन व्रत नहीं रख सकती वो भूखा ना रहे, हैं, पूरे दिन जो है गणेश जी का नाम लेती रहें। भगवान गणेश जी उनके व्रत को मानेंगे। माता करवा चौथ बहुत दयालु है भगवती, आपके व्रत को मानेगी, है ना। परंतु कुछ भोजन करके या सुबह सुबह इतना भोजन करके और पूरे दिन फिर व्रत ना रखें, है ना। अगर कुछ भोजन ग्रहण करना चाहते भी हैं तो 4 बजे से पहले पहले, 4 बजे से पहले पहले कुछ आप जल या दूध इत्यादि ले सकते रात्रि से पहले, है। जब सुबह होगी फिर उसका व्रत का कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से व्रत रखें और भगवान गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी माँ की पूजा करें और चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। दुर्गा भवानी की जय हो।